कर लेते हैं। सर आज ही करनी है, कल नहीं, आज तो नहीं होनी, आज ये टॉपिक डिस्कस करने हैं। और सर आज डिस्कशन उसकी नहीं करवानी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिमेनिंग एमसीक्यू की। इलेक्ट्रिसिटी के रिमेनिंग एमसीक्यू यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो एमसीक्यू तो हमने बात है सारे करवाए हैं, तो वो सारे करवाए हैं। आप लोगों के कोई कंफ्यूजन है? एमसीक्यू रहते हैं? नहीं सर, नहीं करवाए थे सर ने, जब आप नहीं आए थे ना 2 दिन, तो सर वो कोई और टीचर थे। हाँ जी, उन्होंने कहा था ना कि मैंने करवा दिए हैं। यस सर, सर रहते बस सिंपल फार्मूला से, तो उन्होंने हर एमसीक्यूज का फार्मूला बता दिया था कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, बस ऐसे जनरल बता दिया था, पर 50 तक उन्होंने किए थे। चलें, वो डिस्कशन हम कल कर लेते हैं, आज हम टॉपिक्स हैं ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कल वो वाली डिस्कशन कर लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली, मैं उसका पेपर और पीडीएफ में ले लूंगा, तो मैं पेपर शायद हो ये कल कर लेते हैं फिर। अच्छा, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव से नेगेटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है। जब इसे हम प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड खुद का खुद मूव करेगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर हमने अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करवाना है, तो इस पर एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे, जिसकी वजह से ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा, और ये वर्क डन जो है पर यूनिट चार्ज जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा W, ये A B है, उसका B से लेके जा रहे हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में था कि फॉर एग्जांपल ये कोई एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव, और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है वो होता है V KQ/R, ठीक है। और ये जो R है इस पॉइंट चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस हमेशा मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूँ, इसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, और ये सरफेस से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है KQ, वो वैल्यू जो गिवन होगी, तो R जो है वो पॉइंट सेंटर से लेकर 3 सेंटीमीटर तक अपना डिस्टेंस जो है इसको मेजर करना है, एक चीज ये है। और दूसरा ये है कि जैसे जैसे आप इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाएंगे, R जो है वो इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करेगा। और तीसरा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा T, ठीक है। Change in displacement with respect to distance is called, or change in potential with respect to distance is called potential gradient, और माइनस साइन ये शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है ना, उस डायरेक्शन में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जरूर डिक्रीज करेगा, ठीक है, यानी और पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। सो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है पॉजिटिव से नेगेटिव, उस डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करेगा अगर एक चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करता है। माइनस साइन का ये मतलब है। एक मिनट ठहरें जी बच्चे, ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और उसके बाद ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसमें यही चीजें थी। तो ये अब इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग मुझे बताएं। सर वो जो कल वाला क्वेश्चन सर था ये वो तो डेरिवेशन, बच्चे एक मिनट सर समझ आ गई है, लेकिन मैंने ये पूछना था कि डेरिवेशन करनी है इसकी। नहीं नहीं, डेरिवेशन की तो कोई जरूरत नहीं है, एमसीक्यूज आपके आने हैं, एमसीक्यूज में डेरिवेशन थोड़ी आती है। सर आपने वो टॉपिक ये क्यों करवाया, लाइक पहले तो करवा दिया था। क्या ये टॉपिक क्यों करवाया आपने अभी, ये तो पहले करवा नहीं दिया था। यार वो एक स्टूडेंट ने कहा था समझ नहीं आई, उसको मैंने डिस्कस करवाया है, गलती हो गई। अच्छा वो मैंने लेट ज्वाइन किया इसलिए मुझे नहीं पता था, सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब पता लग गया। अच्छा जी बच्चे जिन्होंने कहा था उन्हें प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, थैंक यू सर। अच्छा एक एमसीक्यू था, वो
देखना जरा। सर मैंने ये भी पूछना था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पॉइंट चार्ज के लिए होता है बस? हाँ, पॉइंट चार्ज के लिए जब आप मूव करेंगे ना तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उस चार्ज या उस बॉडी के पोटेंशियल में क्या चेंज आ रही है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओनली फॉर पॉइंट चार्ज? सर ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा D, सर ये D क्या है भला इसमें, मतलब ये कौन सा डिस्टेंस है? यार ये बेसिकली वैसे दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना, इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट स्ट्रेस को स्टडी करते हैं। सर वो जो कल आपने एक एमसीक्यूज कहा था वो तो बता दें। कौन सा? वो बीटा डीके वाला ही, और इसके अलावा वो जो मैंने आपको सेंड किया था जिसमें आपने 1:4 आंसर दिया था। यार मैंने उसे सॉल्व नहीं किया, कर लेते हैं उसको भी, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। मैं ये लिख लूं। अच्छा, ये एमसीक्यू का आया था, अगर आपकी क्लास में से किसी का है तो तब भी देख लें, नहीं है तो तब भी देख लें। चलें, एक क्वेश्चन तो एक एमसीक्यू अच्छा है, इसको सॉल्व करें। सर ये रीड कर दीजिएगा, समझ नहीं आ रही, मैक्सिमम क्या लिखा है वो वर्ड छोटे छोटे। मैं इसको क्या से जवाब में लिख रहा हूँ है, ये पर यूनिट से पहले मैक्सिमम लिखा आपने सर? मैक्सिमम नहीं, ये इंग्लिश है वैसे, मेरा फ्रांसीसी तो नहीं है। क्या ख्याल है साहब? सर वो ना आज मैं मोबाइल पे ले रहा हूँ तो वो मुझे देखने में मसला हो रहा है। ठीक है, चलो एंड पर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आप लोग खुद डिस्कस कर लें अगर, और कल मैं आपको वो जो पीएमसी वाला पेपर है हम वो डिस्कस कर लें, क्या ख्याल है? वो जरा पूरा सिलेबस एक दफा कवर हो जाएगा। सर पीएमसी का आप कौन सा टेस्ट करवाएंगे डिस्कस, है सैंपल पेपर वाला या जो प्रैक्टिस टेस्ट आया वो वाला? दोनों कर लेते हैं बारी बारी। सर दोनों किस तरह हो सकते हैं? प्रैक्टिस टेस्ट तो 36 है और सैंपल 4 है। प्रैक्टिस टेस्ट कर लेते हैं पहले। तो सैंपल में इस तरह है ना कि वो, यार मेरे पास जो फाइल है ना, असल में वो फाइल ओपन नहीं कर रहा मोबाइल, वो कहता है कि एरर आ जाएगा कोई मोबाइल में, इसलिए मैंने वो जो सैंपल जो प्रैक्टिस टेस्ट में ओपन नहीं कर रहा, सैंपल टेस्ट है सिर्फ। तो प्रैक्टिस जो सैंपल टेस्ट है वो हम कर लेते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट में इस तरह है कि जो एमसीक्यूज में आपको कंफ्यूजन है, ठीक है, वो ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वो आप लोग खुद देख लें, तो मैं आप लोगों को बेशक सेंड कर दूंगा, टीचर को भी सेंड कर दूंगा। क्या ख्याल है? जैसे आप लोग कहते हैं वैसे कर लेंगे, जो ऑर्डर लगेगा वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह।
अब चलें, मैं इसका तो फाइनल फैसला, फाइनल डिसीजन मुझे ही देना पड़ेगा। चले, ये है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने फार्मूला बताए तो है ना आपको, उसमें ये है कोई डिस्कशन हो गया, आप लोग इंडिविजुअली मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। हम इसका करते हैं कि उसका सैंपल पेपर है ना पीएमसी वाला, उससे डिस्कस कर लेते हैं, मेरा ये ख्याल है। यस सर, ऐसे ही सर कर ये लेते आपने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करा दिया? क्या सर ये सॉल्व करना है, इसका मेथड बताना है। मेथड मैं सिर्फ मारना हूँ, सॉल्व करके बताओ मुझे इसका आंसर क्या है। अच्छा सर। करें जरा सॉल्व, है जरा थोड़ा टेक्निकल तो नहीं है, लेकिन वो 2-3 पॉइंट्स इसमें आपको मतलब ये सारा टॉपिक आपका जो है ना मेन इसका क्रक्स जो है वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। बड़ा अच्छा एमसीक्यू है, तो इस टॉपिक के रिवीजन ही सही है। सर डेल्टा आंसर है इसका। डेल्टा आंसर है, अच्छा कोई और बताए। सर ये आपने डिस्टेंस क्या लिखा है? 2.5 के 25 है? 25 सेंटीमीटर। ओके सर। तो कल बच्चों को जिस तरह करते हैं हम डिस्कस करते हैं वो पीएमसी वाला एक टेस्ट जो है ना सैंपल पेपर, उसे हम डिस्कस करते हैं। वो डेल्टा आंसर है सर, डेल्टा डेल्टा आंसर क्या आ रहा है, है? डेल्टा आ रहा है आंसर। दोबारा एक दफा देख लें। 400। तो बीटा होगा। आप क्या है मेरे ख्याल से शायद बीटा हैं? बीटा लग रहा है मुझे। बीटा सही है। अहमद आपने किया है? सर अभी कर रहे हैं, अभी ना मिटाना बताना ना। नहीं मैं बताता नहीं वरना आपने मतलब मैं जब सॉल्व करूंगा तो आप लोगों को मतलब सॉल्व भी क्या करना है आपको, मैं इसको गाइड करूंगा इसमें क्या करना है। सर मैथ्स को चेंज करना है केजी में। तो ये तो पक्का रूल है। आप ये देखें कि जो आंसर है वो ऐसा यूनिट में है या नॉन ऐसा यूनिट में है। अगर ये ऐसा यूनिट में है तो फिर आपको हर क्वांटिटी ऐसा यूनिट में लेके जाना पड़ेगा। सर इसके अलावा क्वेश्चन पूछ ले इतने टाइम में। जी सर इसके अलावा एक क्वेश्चन है वो पूछ ले। हाँ जी पूछें। सर अगर एक टारगेट पे सर बॉम्ब गिराया जाए, सर वो अपने टारगेट को मिस कर देगा, सर उसकी रीजन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट? एक मिनट दोबारा मैं बैठा कि समझ आए, दोबारा बोल रहे हैं। सर क्वेश्चन है कि ए बॉम्ब इज ड्रॉप ऑन द एनिमीज टारगेट, इट मिसेस इट्स टारगेट ड्यू टू सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। सर कैसे? सर मुझे तो वर्टिकल लगता है। नहीं मैं बताता हूँ आपको। ये इस तरह समझेंगे, ये एक एरोप्लेन है, ठीक है, एक एरोप्लेन ए है एक एरोप्लेन बी है, ठीक है, यहाँ पर टारगेट पड़ा हुआ है, ये टारगेट है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये एरोप्लेन इस तरह जा रहा है,
एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। जब इसने थ्रो करना है, फेंकना है मिसाइल को, ये बॉम्ब को फेंकना है टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो जो ये वो प्रोजेक्टाइल फेंकेगा ना, उसने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जाना है, फिर उसने वर्टिकल जाके टकराना। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है। बी वाला जब ये बॉम्ब को फेंकेगा तो पहले वो बॉम्ब सीधा जाएगा, फिर जाके आगे। तो ये जो सीधा गया है ना, ये वाला कंपोनेंट, तो उसको पहले सीधा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाथ में लेकर गया है, ये कंपोनेंट रिस्पांसिबल है मिसिंग के लिए। सर लेकिन Vx तो थ्रू आउट सर कांस्टेंट रहता है ना? कांस्टेंट रहता है। देखें अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्टाइल को यूं फेंक दे, उसको बॉम्ब को इस तरह फेंके बिल्कुल वर्टिकल, तो जब जाके क्या टारगेट के साथ टकराएगा कि नहीं, बिल्कुल वर्टिकल फेंक दे। सर टकराना तो चाहिए क्योंकि Vx तो कांस्टेंट है ना सर, मैं ये सोच रही हूँ। नहीं बात सुने, वर्टिकल अगर फेंकता है, ये जो बी वाला है फॉर्मूला टारगेट जो है बी के बिल्कुल, जो बी एरोप्लेन है टारगेट के बिल्कुल ऊपर है, वो यहाँ से अगर वर्टिकल इस तरह बॉम्ब फेंकता है तो क्या ये बॉम्ब वर्टिकली इसने फेंका, तो क्या वर्टिकली आके टारगेट के साथ टकराएगा तो डिस्ट्रॉय करेगा? सर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये जब फॉर एग्जांपल वर्टिकली है, फॉर ये बी है, ये एरोप्लेन है, ये टारगेट है, एक एरोप्लेन मिसाइल को यूं फेंकता है, ठीक है, इस तरह फेंकता है, इस डायरेक्शन में है, तो ये आगे इसके साथ टकराएगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। सर लास्ट केस भी तो यही था कि वो मतलब मूविंग एरोप्लेन अगर इस तरह से ड्रॉप करता है तो वो नहीं मतलब हिट करता उसे। सर वो सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल है ना, ये जब इसने बी वाले ने मिसाइल को फेंकना है, प्रोजेक्टाइल को उसने फेंकना है, उसने पहले स्ट्रेट लाइन में जाना है, तो वो यूं फेंकेगा ना, उसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो इस तरह की होगी जिस तरह ये बनी है, पहले वो थोड़ा स्ट्रेट पाथ का डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद वो डाउनवर्ड जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट पाथ वाला डिस्टेंस कवर करता है ना, बेसिकली इसकी वजह से वो मिस करता है। ये जो पक्का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, ये वाला, क्योंकि इस केस में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मौजूद है, लेकिन इस केस में सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट की वजह से अगर आप इसके बिल्कुल ऊपर है ना टारगेट के, तो मिसाइल फेंकेंगे तो पहले वो हॉरिजॉन्टल मूव करके फिर डाउनवर्ड जाके गिरेगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, ये रिस्पांसिबल है मिसिंग के लिए। जी सर। सर ये तो हॉरिजॉन्टल की आपने बात की है ना, जो सर सेकंड केस आपने पूछा है सर, ये फिर आपने ओब्लिक से पूछा है, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल से? ये वाला सर यस सर ये वाला। नहीं, ये तो वन डायमेंशन हो जाएगा ना, वन डायमेंशनल केस है। फॉर एग्जांपल मैं एक एरोप्लेन है, ये मेरे पास एक बॉम्ब है, नीचे एक टारगेट है, बट और यूं फेंकता हूं इसको, ये वर्टिकल गया है, तो ये तो वन डायमेंशनल का केस हो जाएगा ना, वर्टिकली गया जाके उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। जी वर्टिकल सर का ठीक केस है। होगा। सर अगर सर इसी तरह से हो हम गया। एरोप्लेन को स्टॉप कर दें कि अगर स्टॉप एरोप्लेन अगर मतलब बॉम्ब ड्रॉप करता है फिर तो वो हिट करेगा ना, क्योंकि वो फिर वन डायमेंशनल हो जाएगी। नहीं, वो एरोप्लेन का स्टॉप भी है ना। देखिए जब आपने उसको फेंकना है ना, पहली बात तो ये, अगर वो स्टॉप भी है तो स्टॉप का मतलब है कि आपने जब उसको थ्रो करना है किसी जगह से, फॉर एग्जांपल वो एरोप्लेन एक तो इसका है वो जो अमेरिका की वो B-52 है, जो वो हवा में आके ना इसका खड़े हो जाते हैं, वो वाला फॉर एग्जांपल, जब इस पर आपने फेंकना है, थ्रो करना है, तो जो फोर्स इस पर लगनी है, जिस लॉन्चिंग पैड पे ये है जहाज के जिस हिस्से में है, जब इस पर फोर्स एक्सर्ट होनी है, इसने पहले स्ट्रेट पाथ में जाके फिर इस पर जाना है, क्योंकि इस पर फोर्स जो है वो अगर स्ट्रेट पाथ में लगती है तो ये इस तरह ही जाएगा, ठीक है, ये इस वैसे तरह भी जाएगा। ये वाली है ट्रैजेक्टरी इसकी बनेगी। कंपोनेंट होता है वेलोसिटी के, हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है। जी सर इस एमसीक्यू में 200 आया है। इसका कितना आंसर है? 200। 200, हाँ बीटा। 200 आंसर ठीक है जी। वो समय आपको बात समझ आ गई है, इस क्वेश्चन की समझ आ गई है आपको? यस सर क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, इसको कर लिया सबने, 200 आंसर है, वेरी गुड, सही है। इसका थोड़ा सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है ना, ये जो प्लग पोजीशन है ना, ये प्लग पोजीशन आपको बता रही है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो उसमें जो n की वैल्यू है वो क्या होगी, fn = nf1 है ना, इसका मतलब है प्लग पोजीशन अगर चेंज है, अगर तो प्लग पोजीशन बिल्कुल सेंटर हो तो एक लूप बनता है वो f1 होती है, लेकिन अगर किसी और जगह से इसको किया है तो वो
इसका मतलब ये है कि ये वाली यहाँ पर नंबर ऑफ लूप्स हैं वो डिफरेंट होंगे, तो यहाँ से आपको n का पता चलेगा और f1 जो है वो है 1/2l, लेंथ 1 मीटर है और टेंशन जो है वो 20 है डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। ये ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। कैसे? 0.5 अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 10⁻³ से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, ग्राम। और ये जो 10⁻³ है ना, इसकी जगह मैं लिखूंगा किलोग्राम, ठीक है। अब ये वाला जो किलो में पैक हो गया, ये वाला जो है ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया kg ओवर m, ठीक हो गया। तो इसको ऊपर लेकर जाए 20 × 10⁻³ है, ये ऊपर जाके 3 होगा और एक इसका जो पॉइंट वाला 10 है वो मिलाकर 4 हो जाएगा, 5, ठीक है, 5 4 के साथ और 1 और 2 तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 × 10⁻⁴ है, जब इसको स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो 2 × 10⁻² आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया f1। अब हमने देख रहे हैं n की वैल्यू, प्लग पोजीशन 25 सेंटीमीटर है which is equal to length over 2 multiplied by number of loops। मैंने ये लिखा है प्लग पोजीशन से, यहाँ से आपने n फाइंड करना है, n की वैल्यू आएगी 2। सर इस फॉर्मूले को ना भी लगाओ तो फिर भी हो सकता है, कितना लेंथ की मतलब 1 की जगह 2 लगा दो तो मतलब 2 लूप्स हैं, तो लूप्स हो तो उसकी वैल्यू 1 की जगह लगा दो। आपको यहाँ से कैसे पता चलेगा कि 2 लूप्स हैं 25 इधर नहीं सेंटीमीटर सर, इधर आने पे आप लिखा ना 1/2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द 2 मल्टीप्लाई 10⁻², इधर 1/2 की जगह 2/2 लगा दो, 1 की जगह जो नंबर ऑफ लूप्स हैं तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 क्रॉस 10⁻² आ जाएगा आंसर। नहीं, मैं ये नहीं समझा, ये तो सर वो कह रहे हैं कि पहले ही आप लूप्स निकाल लें, n जहां आपने 1 पुट किया है ना वहां 2 पुट करते हैं, तो 2 2 से कैंसिल। चलो वैसे कर लो यार, कैसे पुट कर लो, हो गया, बात की बात है, पहले कर लें, ठीक है। 2 2 से कैंसिल, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻² और ये आ जाएगा 200, ठीक है। तो ये कैसे एमसीक्यू में 2-3 पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। सर कल अब हमने क्या डिस्कस करना है, आप दोबारा बता देंगे प्लीज। कल एक जुगत आई समझ रहे हैं, कल हम डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर पीएमसी का। कौन सा सर? 1 2 3 4 कौन सा? नहीं, वो सैंपल पेपर एक ही है यार, मेरे पास भी एक ही है, क्योंकि दूसरे मैंने ओपन ही किए, मैं ओपन करने लगा तो कहते जी कि ये एक में हार्म योर सिस्टम है कि भाई मैंने कोई रिस्क नहीं लेना, मैंने तो किया नहीं, मेरे पे एक पेपर पड़ा है, पता नहीं कौन सा है। सर कर लेते ओपन। सर हम आपको सेंड कर कर लेते, देते हैं। सिस्टम में एरर आ जाता फिर मसला, मैं एरर कहाँ साफ करता फिर तो। सर मैं आपको सेंड कर देता हूँ, लाइक उसमें कोई मसला नहीं आएगा, पीडीएफ फाइल होगी वो। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। कौन सा ये सैंपल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर कौन सा करोगे? सैंपल पेपर आपको सेंड कर देता हूँ, 4 है, फिर आप जो मर्जी करवा दें। सैंपल पेपर देख लेना, कर दो साथ, वो दूसरा भी कर दो फिर सैंपल के साथ प्रैक्टिस पेपर। तो वो तो भी सारे अवेलेबल नहीं है प्रैक्टिस वाले, तो सैंपल पेपर कर दो, ठीक है, सैंपल पेपर कर दो। कल आप सबके पास सैंपल पेपर हो तो कोई 1 या 2 जितने भी हो सके ना, असल में ना वो सैंपल पेपर कोशिश करनी है आप लोग भी उसको सॉल्व करें, क्योंकि मैं वो एक एमसीक्यू सॉल्व नहीं करवाऊंगा, उसमें हम वो डिस्कस ज्यादा करेंगे जिनमें थोड़ा ना कंफ्यूजिंग पॉइंट्स ज्यादा हो, ठीक है। तो ये जरा आप लोग याद रखिएगा और मुझे ऐसा अगर आप कर देना, कल सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। जी बच्चों, ठीक है। यस सर। सैंपल पेपर डिस्कस होंगे। सर जी आपको मैंने वो टेस्ट का कहा था सर, वो तो भेजोगे सर? यार वो टेस्ट जो है ना, वो टेस्ट बड़े
खतरनाक टेस्ट होते हैं वो, आपके सिस्टम को अगर भेजे ना तो मेरा सिस्टम हैक हो जाना। सर आप कोशिश करें सर। सर उस पे आंसर्स ही लगे होते हैं, उसमें मसला क्या है वैसे? या सिर्फ अलाउ, ये है कि अलाउ नहीं करते कि टीचर कॉपी किसी को दें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो दायरे की पॉलिसी होती है जिसकी बिना पर सर वैसे भी चिप्स के सारे लेक्चर्स तो इधर उधर वेबसाइट से मिल जाते हैं वो इसी सारे तरह ही दोस्त। जाते हैं, वो इसी तरह ही जाते हैं ना। अब मैं अब यहाँ इस दफा मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैंने पिछली दफा पिछला टेस्ट पढ़ाया था इस्लामाबाद में। वहाँ पे बच्चे क्या करते थे, टेस्ट हो रहे थे ना, उनको इस चीज का कोई भाग नहीं होता था कि टेस्ट जो है वो कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा। उन्होंने सबसे पहले क्या करना कि टेस्ट जो हो रहा है ना, मोबाइल निकाल के उसकी पिक सारी बना लेनी और घर जाकर उन्होंने सॉल्व करना तसल्ली से, और आगे भी मेरे साथ स्पोर्ट डेस्क पे डिस्कशन करनी, सर इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है। तो ये काम स्टूडेंट करते हैं, वो चलता रहता है, वो हमें भी पता है। तो आप इस्लामाबाद पढ़ाते थे? पढ़ाते थे नहीं, एक साल इस्लामाबाद में पढ़ाया है ना, वो हर साल डिफरेंट होता है, कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं। नहीं। वो कोई आप में तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने मुझसे इस्लामाबाद, बल्कि इस्लामाबाद 2019 में पढ़ाया था? इतना पुराना तो कोई भी नहीं होगा। मैं पूछने लगा था कि इस्लामाबाद वाला स्टूडेंट है मेरा, इतना पुराना तो कोई भी नहीं होगा। सर अब तो हमारी डेट्स भी आके गुजर गई हैं, अब तो नजदीक आ रहे हैं कौन सी डेट पीएमसी के पेपर की, है? पीएमसी वाले पेपर की। हाँ, तो वो भी आ गई अब तो, मतलब थोड़े से दिन ही रहते हैं अब तो। आपकी कौन सी डेट आई है? सर मेरी हम्म, सर मेरी 30 सितंबर। 30 सितंबर, बड़ा टाइम है। इतने देर तक के ना एक फायदा भी होता है, एक लॉस भी होता है। फायदा ये होता है कि टाइम मिल जाता है, आप उस चीज को बार बार पढ़ें, रिवाइज करें, इससे भी टाइम मिल जाता है। स्टूडेंट से पता लगता रहता है कैसे एमसीक्यूज आ रहे हैं। और नुकसान ये होता है कि टेंशन ही रहती है कि यार मेरा टेस्ट है, पता नहीं मेरा क्या बनता है, कैसा आता है। दोनों चीजों में ना वो फिर ये है कि जो बंदा थोड़ा स्ट्रांग है ना मेंटली, वो कहता है खैर है, उसको फायदा होता है। क्या ख्याल है अहमद, ऐसा ही है ना? जी सर। आपकी कौन सी डेट आई है अहमद? सर मेरी 22 सितंबर। बड़ा टाइम है फिर। सर एक हमें फायदा ये भी हो जाता है कि लाइक अब नम्स का 3 अक्टूबर को हमारा, अगर जिन बच्चों का 30 से उनके टाइम थोड़ा होता है तो फिर मतलब डबल नहीं पढ़ना पड़ता, वही जो पढ़ा हुआ उससे नम्स दिया। हाँ ये भी है, अभी नम्स का भी सेशन चलेगा, उसमें आपके डिस्कशन तो सारी ऑनलाइन ही होंगी मेरा ख्याल है। डिस्कशन लेक्चर होंगे, वो आप लेक्चर से डिस्कशन देखेंगे। एहसान मुझे सेंड कर देना पेपर यार, वो ओके सर मैं कर दूंगा। तो फकत आप मुझे मैसेज करना, फिर मैं कुछ करता हूँ यार आपके लिए। सर जो पीएमसी टेस्ट लेगा वो अवेलेबल होंगे में कि मतलब जो हो चुके बच्चों के जो फर्स्ट से ही अब स्टार्ट हो जाएंगे 30 अगस्त से? नहीं मेरा ऑनलाइन तो होने हैं, वो बच्चे बता सकेंगे कि कैसा हुआ पेपर या उसमें कैसे एमसीक्यूज थे। सर वैसे तो ये लीक भी नहीं हो सकता पेपर भी, लाइक हाँ पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन ये है कि रिजल्ट आधे घंटे बाद आ जाने सबका। जी रिजल्ट आधे घंटे बाद आ जाने सब। रिजल्ट मेरे ख्याल आप वहाँ पे हाँ जल्दी आ जाएगा, सबमिट करवाएंगे तो आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। वो घंटे लेकिन बाद हो में सकता है आप लोगों को निकाल के रिजल्ट तो उनके पास आ जाने, रिजल्ट का क्या है वो प्रोग्रेस होना है, वो मेरे ख्याल रिजल्ट 5 ऐसे साल होगा, बाद। सर रिजल्ट ऐसे होगा जैसे हमने टेस्ट कर लिया ना, उसके बाद हाँ जैसे ही हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद फौरन रिजल्ट हमें शो हो जाएगा। नहीं, लाइक हम वो जब हो सकता है कोई ऐसी प्रॉक्सी लगा देंगे आपको रिजल्ट वक्ती तौर पर तो इशू ना हो, बन जाए लेकिन सर इशू ना मुझे हो। वो ईमेल में ये कहा कि आधे घंटे के बाद बताएंगे, फौरन नहीं बताएंगे सबमिट करते ही। आधे हाँ, घंटे सर बाद वो ईमेल या जो भी उसमें आ जाएगा। करेंगे जब सही वो है, आधे घंटे बाद सर लेकिन जिनका पहले टेस्ट होगा उनको पहले रिजल्ट मिल जाएगा। सारी बात है, रिजल्ट उनको पहले मिल जाएगा।
इसका तो आधे घंटे का मतलब है कि आपको वहीं पर हाँ मैंने देखा था ईमेल पे आ जाना वो था घर रिजल्ट आधे जाने का भी घंटे बाद। मौका नहीं मिलेगा। या जल्दी नहीं फिर पहुंचो। माला में लेकर निकलना है सेंटर से। माला, हाँ ये भी बात ठीक है, माला लेके निकलना है, सही बात है। फिर वहीं पता चल जाएगा घर के दरवाजे खुले हैं या बंद हो गए। घर जाके कुरान खानी होगी या रुके होगा। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे। आप सारी क्लास माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, बड़े आप लोगों ने मेहनत से पढ़ा है। अल्लाह ताला आप सबके लिए खैर और आफियत वाले फैसले फरमाए, कामयाबी आमीन अता फरमाए आप लोगों को। आमीन। और अच्छा, मेरे साथ आपका ये जो ड्यूरेशन है कैसा रहा? बहुत अच्छा। आप जरा गुस्सा नहीं होते? बहुत अच्छा सर। सर हमने आपका नाम रखा हुआ है मासूम सर। तो आपको ग्रुप में सब कहते हैं सर सबसे ज्यादा क्यूट है, लाइक कुछ भी नहीं मतलब बहुत है ना? हाँ, सर आप बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, मुझे ना मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं अब आपसे बात शेयर करता हूँ। मुझे कुछ स्टूडेंट मुझे कहते हैं मेरे वो मैं गोजरे से हूँ ना, तो मैं गोजरे में पंजाब कॉलेज में पढ़ाता था, तो वहाँ स्टूडेंट मुझे कहते होते थे सर हसन मासूम कहते थे मुझे, कहते शायद सर आपकी ना आंखें बहुत मासूम है, आपका चेहरा बहुत मासूम इनोसेंट है आप। तो उसके बाद मुझे कई बच्चों ने कहना शुरू कर दिया रितेश देशमुख, सर आप रितेश देशमुख हैं। सर गुजरा हाँ मुझे नहीं समझ आने के ये मुझे रितेश देशमुख मुझे क्यों कहते हैं। सर आप गुजरा से हाँ मेरे जो ए लेवल्स के टीचर्स थे ना फिजिक्स के, वो भी गुजरा से हैं। सर इफ्तिखार गुरैया। क्या नाम है उनका? इफ्तिखार गुरैया। आपने लेवल कहाँ से किया सर ये बीकन हाउस इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से? अच्छा हाँ हो सकता है गोजरा क्यों। तो मुझे उन्होंने ना ये नाम रख डाला, तो मैंने कहा आप लोग मुझे क्यों ऐसे कहते हैं। कहते सर आपने एक मूवी देखेगा बैंकचोर। मैंने वो बैंकचोर मूवी देखी, तो उसके एंड पे बाद मुझे ना बच्चों ने मुझे कहा, मैं कहा तो क्या कहते हैं, तो कई बच्चे मुझे कहते थे सर आप बहुत मासूम है इनोसेंट है, कई कहते हैं सर आप बहुत मीसने हैं। तो इसको आप लोगों ने बात की ना, मुझे उससे याद आया, मैंने कोई बच्चे मुझे कहते होते हर नहीं बच्चे सर आप सही है। सर बस आप दुआ कीजिएगा कि घर के दरवाजे बंद ना हो हमारे लिए जब हम नहीं, वापस घर के आए। दरवाजे भी इंशाल्लाह बंद नहीं होंगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ बच्चों, जिंदगी के दरवाजे भी कभी बंद नहीं होते, बंद नहीं होंगे। अल्लाह ताला सर हम खैर करेगा। सर हम दरवाजे उतार के जाएंगे, कोई बंद ही नहीं करेगा। हाँ ये भी सही है। जब खुदा ना खास्ता टेस्ट में कोई +1 हुआ ना, तो आपको ऐसे लगेगा खुले दरवाजे में आपको बंद ही लग रहे हैं। तो मैंने आपको फिर से एक बात बताई है, कभी भी हौसला नहीं हारना। एक मैं आपको ना लेक्चर का टाइम हो गया, एक छोटा सा मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कभी कभी अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ना बहुत बेहतर लिखा होता है। छोटा मुख्तसर करके सुनाऊंगा कि मुल्तान में एक लड़का था, मैं यूनिवर्सिटी में टीचर ने सुनाया था। ये कोई है मेरा ख्याल 2001-2 की बात है, या बिल्कुल एंड में, उसको एंटी टेस्ट में ना नया शुरू हुआ था। वो ना लड़का टॉपर था मैट्रिक का भी, उसने एफएससी स्टार्ट की, एफएससी में फर्स्ट ईयर में भी टॉपर रहा। सेकंड ईयर में ना कोई प्रॉब्लम हुई, उस वक्त पेपर इस तरह के नहीं होते थे, वो सारा सब्जेक्टिव पार्ट होता था, सब्जेक्टिव पेपर होते थे कि 10 सवाल आते थे, 5 से 6 करने थे, उस तरह का पेपर था। सेकंड ईयर के पेपर में जो उसने दिए ना, तो उसके साथ कोई मिसहैप हुआ, तो टीचर जिसने पेपर चेक किए थे ना, वो कोई खवासा दिखा गया, और उसका जो सीजीपी उसका जो मार्क्स है ना, वो सारे उसने ना डिस्ट्रॉय कर दिए, तो तबाह बर्बाद कर दिया। उसका ना एमडी कैट में मेरिट नहीं बन सका, किसी में भी मेरिट नहीं बन सका, केई छोड़ के वो नेशनल में भी नहीं उसका मेरिट बना। तो वो इतना डिसहार्ट हो गया था कि वो ना सुसाइड पे आ गया था। घर वालों ने उसको अकेला छोड़ना बंद कर दिया था कि अगर कहीं अकेला छोड़ा इसने कुछ खा पी लेना। इस तरह की उसकी सिचुएशन हो गई थी। उसे कहेंगे तुम रिपीट करो, वो हौसला हार गया, कहता मैंने रिपीट नहीं करना, तुम कुछ उसे कर लो, वो नहीं मानता था। बिल आखिर उसके दोस्तों ने घर वालों ने बीच में पढ़ के ना उसको कहा कि यार आप आगे स्टडी करो,
उसने ना पंजाब यूनिवर्सिटी में BS में जूलॉजी में एडमिशन लिया, पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc की, BS किया, MS किया, PhD की। PhD के दौरान उसको अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने पोस्ट डॉक्टरेट की ऑफर कर दी, और पोस्ट डॉक्टरेट के लिए अमेरिका चला गया। वहां जाके वो इस वक्त एज ए सीनियर साइंटिस्ट जो है ना वो काम कर रहा है। माशाल्लाह। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, मैं आपको मतलब वर्स्ट कंडीशन एक बता रहा हूँ, बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप लोगों के लिए जो बेहतर है, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए वो रास्ते खोले, आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन। आप लोग मेरे लिए भी दुआ किया करें कि मैं भी, जिससे आप लोगों को डॉक्टर बनने का शौक है, मुझे भी डॉक्टर बनने का शौक है, तो मैं भी डॉक्टरी करूँ। मेरी डॉक्टरी PhD है, मेरे लिए भी दुआ कीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर। सर तो ये मेरे इंशाल्लाह। अब्बू की PhD ये सर लास्ट वीक कंप्लीट हुई अब्बू की PhD। सर वाइवा था लास्ट। किस फील्ड में? सर मेरे अब्बू की। नहीं, किस फील्ड में? फील्ड कौन सी है? सर ये इस्लामियात। कहाँ से? सर झंडा वाला। सॉरी, कहाँ से? सर खुशाब, डिस्ट्रिक्ट खुशाब से। पंजाब यूनिवर्सिटी कौन सी? सर पंजाब। पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, सही है। बाप जो है वो PhD डॉक्टर है, और बेटी जो है वो MBBS डॉक्टर बने, अल्लाह करे। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। हमारे घर में ना एक आपा दी काम वाली, मैं PhD के अप्लाई किया ना, आपा होगा, आपा मेरे दुआ करी, मैं ना डॉक्टर बनना लगा। कहने चल बहुत डॉक्टर बन, मैंने मुफ्त दवाइयां तो दिया करेगा। मैं तो डॉक्टर बनूंगा, दवाइयों वाला नहीं हूँ। से लोग होते हैं। अच्छा जी, चलें बच्चों, कल इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे सैंपल पेपर की। आसान मुझे सेंड कर देना, और आप लोगों ने पहले पढ़ के आने हैं, उसमें जो टेक्निकल या जो मेन पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके बच्चों। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।